मैं चाहता हूं कि सारे पाकिस्तान से लोग शिरकत करें। जाहिर है कराची से इतने ज़्यादा तो लोग इतनी दूर नहीं जा सकते, लेकिन ये सिंबॉलिक है कि सारे पाकिस्तान का पैसा लूटा जा रहा है करप्शन में, सारे पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा है करप्शन में, पाकिस्तान के जमहूरी इदारे तबाह किए जा रहे हैं करप्शन से। करप्शन की वजह से गुर्बत बढ़ रही है, करप्शन की वजह से किसान पिसा हुआ है, मजदूर तबाह है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इसलिए ये सारे पाकिस्तान का मसला है। और ये जो इंशाअल्लाह अगर हम कामयाब होते हैं रियासती इदारों पे प्रेशर डालने के लिए कि हमें इंसाफ दें, एक प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करें, तो ये नया पाकिस्तान बन सकता है। नया पाकिस्तान इदारे बनाते हैं, याद रखें सड़कों पे नया पाकिस्तान नहीं बनता, इदारे नया पाकिस्तान बनाते हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कराची से बड़ी रिप्रेजेंटेशन होगी। किस तरह इलेक्शन में जाएंगे? लास्ट इलेक्शन भी जो आपकी सीट थी वो भी आप पंजाब में हार गए और आपके साथ वो लोग जमा हो गए जो मुनासिब आपको मशवरे नहीं दे रहे, जो भुट्टो साहब के साथ थे उस तरह के गैर नजरियाती लोग आगे आ गए, आपके नजरिए वाले लोग सब पीछे जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ आज अपनी मकबूलियत की पीक पे है, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। कोई पार्टी के साथ सारे स्कर्दू से लेके कराची तक लोग नहीं निकलते सिवाय तहरीक इंसाफ के। ये एक फेडरल पार्टी है, ये सारे सूबों को इकट्ठे करने वाली पार्टी है। और इंशाअल्लाह 30 तारीख को आप खुद देखेंगे, कह रहे हैं ना जी लोग नहीं आते, अब 30 तारीख को देखेंगे कि पावर कितनी है अवाम के अंदर तहरीक इंसाफ की। कराची का जलसा इसलिए नहीं किया था लोगों को दिखाने के लिए, कराची के जलसे का खास मकसद था ये बताने के लिए कि कराची की और पाकिस्तान की अवाम, अल्ताफ हुसैन ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की पाकिस्तान के खिलाफ, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट करने आया था मैं। एक तो 4 दिन के नोटिस में सिर्फ इसलिए आया था कि 6 सितंबर है, बताने के लिए डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे है, ये बताने के लिए कि एक आदमी लंदन में बैठ के इस मुल्क में नफरतें फैलाता है, लोगों को आपस में लड़ाता है, कत्ल करवाता है, दहशतगर्दी फैलाता है और फिर पाकिस्तान को गालियां निकालता है, उसके खिलाफ बोलने आया था मैं। नवाज शरीफ को आपने फोकस किया हुआ है, जरदारी को आपने छोड़ा हुआ है, उससे ज्यादा करप्शन तो जरदारी करके चले गए, उसके साथ 2 ऐसे वजीर आजम थे, तो दोनों के दोनों करप्शन केसेस। देखिए जी, आपने उनको छोड़ दिया। करप्शन तो इतनी ज्यादा है पाकिस्तान में और इतनी देर से हो रही है कि मैं किस किस का नाम लूं यहाँ। इशू सिर्फ ये है कि पनामा के अंदर एक FIR इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने बाहर काट दी है नवाज शरीफ के ऊपर। उन्होंने और भी मुल्क के बैरून मुल्क के सरबराह थे जिनके खिलाफ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इसमें शक कोई नहीं है। हम सिर्फ अपने इदारे, अपने जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनको वो ट्रायल पे हैं कि जनाब एक इन्वेस्टिगेशन हो गई है, अब आप क्या करेंगे। अब तक नैब को एक्ट करना चाहिए था, FBR को करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड पे जाए तो सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट माजी में लेती रही। और SCCP के, मैं कहता हूँ सब बारी तो सबकी आएगी, लेकिन शुरू होगा जब देखें, जब नवाज शरीफ का एहतसाब शुरू होगा तभी मुल्क में एहतसाब शुरू होगा, तभी नैब मजबूत होगी, तभी सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन अगर नवाज शरीफ बचता है, सारे करप्ट को भी वो बचाएगा, इदारे भी तबाह करेगा जो इंसाफ देने वाले हैं। इसलिए आप इतनी सीरियस बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ ने कल लंदन में बोला कोई मसला ही नहीं है, लाहौर आ जाए, वहाँ इंतजाम भी कर रहे हैं और बोलने के हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात ये कि इत्तलात में कि आज आप ताजिरों से मुलाकात करेंगे और शायद उनसे कुछ फंडिंग की बात भी चल रही है कि वो पनामा के पर जो एहतजाज उस पर करें, तो आप भी क्या अल्ताफ हुसैन की तरफ पैसे मांगेंगे या फिर अपने तरीके से बात करेंगे? देखिए, फर्क ये है कि तहरीक इंसाफ पहली पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है, यानी लोगों को इनवाइट करती है, खानों पे बुलाती है और उन्हें कहती है ये कॉज है और पैसे इकट्ठे करती है। पहली पार्टी है। उमूमन क्या होता है, इक़्तिदार में आते हैं, सारे पकड़ते हैं, बड़े बड़े ताजरों को बंदूक रख के कहते हैं जी पैसा दो, या अल्ताफ हुसैन की जो भत्ता इकट्ठा करता है, लोगों से जबरदस्ती पैसा लेता है।
पॉलिटिकल फंड रेजिंग सारी दुनिया की जमहूरियत में होती है, जबरदस्ती फंड रेजिंग नहीं होती। साहब ये बताइए कराची की पॉलिटिक्स में एक कला है, जिस तरह से आपको माजी में वोट पड़ा था, तो आप समझते हैं कि वो आप रिवाइव कर लेंगे और देन आप कौन सी एमकेएम को मानते हैं, एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम लंदन, या फिर एक नया ग्रुप खड़ा हुआ है पीएसपी? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये वेलकम करता हूँ एमक्यूएम को कि उन्होंने अपने आप को अल्ताफ हुसैन से दूर किया, जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, क्योंकि अब तो एमक्यूएम लंदन भी बन गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान को तो मैं इसलिए उसको हम खुशाइन चीज़ समझते हैं। बड़ी देर से मैं ये कह रहा था कि एमक्यूएम अपने मिलिटेंसी से दूर हो जाए, जो इनका मिलिटेंट विंग है उससे लैदा हो जाए, और अल्ताफ हुसैन वो मिलिटेंट विंग को कंट्रोल करता था लंदन में बैठ के। अगर उससे लैदा हो जाते हैं तो हमें, बल्कि एमक्यूएम की ज़्यादातर चीज़ें हमारे साथ मिलती हैं, तो हमारे तो कोई इशू नहीं है उनके साथ, इसलिए हम इसको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से बात की है। चाहता हूं रायवेंड मार्च में पूरे मुल्क से लोग शिरकत करें, करप्शन की वजह से इदारे तबाह हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि रियासती इदारों पर दबाव डालने के लिए रायवेंड मार्च कर रहे हैं।